हेलो कैंसर, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी रीडिंग्स करूंगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है एंड फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड जिन्होंने किया हुआ है वो इसी तरह आगे के लिए भी मेरे से जुड़ रहे। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीक 22 से 28 मई आप लोगों के लिए करियर, जॉब, बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट पे। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत कुछ शायद सोच रहे हैं अपने आप के लिए। देखते हैं क्या है कार्ड्स में। करियर में बहुत कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कहूँ तो कुछ आपको लगता है क्या आगे बढ़ूंगा तो वो सही, या बढ़ूंगी तो क्या वो सही रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको। एंड कुछ लोगों ने बहुत अगर मेहनत किया हुआ है तो वो इस वीक काफ़ी हैप्पी होने वाले हो, बिकॉज कुछ अगर बेटर कहूँ तो बहुत ही बेटर होने वाला है ये वीक। एंड कुछ लोग न्यू बिगनिंग भी करने का सोच रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके कहूँ तो बहुत हाई हैं, बहुत कुछ बनना चाह रहे हो, ऐसा कुछ लगता है ना कि ये चीज़ बनना है तो बस बहुत ज़्यादा वो करेज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यस, कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे हैं एंड कुछ लोगों ने बहुत अगर मेहनत किया हुआ है तो उनका दिख रहा है कि एक विश पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक गुड लक का कार्ड आया है, तो अगर कहूँ तो अच्छी ऑफर लेटर्स आने की भी संभावना है, या फिर न्यू जो करियर में सोच रहे हैं या कहीं पढ़ने का सोच रहे हैं तो वहाँ से भी एक ऑफर कहूँ तो बहुत अच्छा आ रहा है। रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑफर आपको कहूँ, मीन्स आपका रिजल्ट बेटर होगा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जिनका भी जो जिन्होंने जितना अपना पोटेंशियल दिया हुआ है, जितना मेहनत किया हुआ है, वो कहूँ तो उस हिसाब से आपको अच्छा कुछ मिलेगा ये दिख रहा है। एंड कुछ लोग आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो वो भी करने की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर कोई आपको गाइडेंस देता है, कुछ गाइड कर रहा है, आपके पेरेंट्स हों, जो भी हैं आपके अच्छे, जो भी वेल विशर हों, तो उनकी बातें सुन के फिर आगे बढ़िएगा अपने करियर में। एंड करियर में अगर कहूँ तो आपके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, तो गुरु की बातों को सुनने की भी ज़रूरत है। जो गुरु हैं आपके उनको लेके चलिएगा। अब अगर कहूँ आपके जॉब पे, तो जॉब पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन को लेके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टक हैं कि बेटर करने की सोच रहे हैं अपने जॉब पे, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। इस वजह से अशांति है, शायद पैसे को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। अर्निंग उतनी शायद नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि अपनी फैमिलीज़ को और बेटर कैसे करूं। कुछ लोग हो सकता है घर खरीदने का सोच रहे हैं या कहीं सेटल लाइफ चाह रहे हैं, बट वहाँ पे पैसा फैक्टर आ जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वर्क प्लेस पे एक कहूँ तो बस जाकर काम करोगे, बट मन कहीं और रहेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन में फंसे हुए दिख रहे हैं कि बहुत ही खुश होकर वहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं, बट कि अपने अपने लाइफ को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। जॉब से ज़्यादा कहूँ तो फैमिलीज़ को लेके आपका वरीज बहुत ज़्यादा है कि कैसे कुछ करूँ बेटर अपने लाइफ के लिए, वो थिंकिंग दिख रही है जॉब वालों की। अगर कहूँ तो आपके सन तो अच्छे हैं इस वीक। एंड अगर क्लियरिटी माइंड सॉर्ट आउट करने के लिए कहूँ तो पर्सन, किसी ना किसी पर्सन से आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग तो कीजिए ही, साथ ही साथ आप किसी से बातें कीजिए तो वो ज़्यादा आपको एक खुशियाँ लाएंगे। आपके पार्टनर्स हो उनसे बातें कर सकते हैं, या कोई फ्रेंड्स हो जो आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा फील कराए, आपकी बातों को समझे। जो भी आप अपने लाइफ में सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको अपनी बातें, कोई कलीग्स हो तो उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, शायद कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, कोई हेल्प कर दे जो भी आप सोच रहे हो फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। बिकॉज लग रहा है कि आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा वरी हो एंड कहीं कुछ परचेस करना चाह रहे हो, बट उतना पैसा शायद आपको अभी नहीं इकट्ठा हो रहा है। वो वजह से आप बहुत, आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन शायद कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप स्टक दिख रहे हो। तो आपको बातें करने की ज़रूरत है। अब अगर कहूँ बिजनेस वालों की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको इस वीक लॉसेस लगे, तो संभल कर रहिएगा। कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं आपका कुछ उलझ सकता है।
साथ ही साथ एक ग्रोथ भी दिख रहा है, बट मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन, या यूँ कहूँ कि एक्सपेक्टेशन कहीं से लगा कि आपने बहुत ज़्यादा का रखा हुआ था कि यहाँ से इतना अमाउंट तक आएगा, बट हो सकता है उतना अमाउंट आपको नहीं आए। इस वजह से एक डिस्टर्बेंस रहेंगी आपकी। कुछ ना कुछ आपका इस वीक भारी जाने वाला है, तो संभल कर रहिएगा। आपकी इस वीक अगर कहूँ तो बातें सही से रखने की ज़रूरत है जहाँ पे भी आप बिजनेस की डीलिंग कर रहे हो, बिकॉज वहाँ से एक दिख रहा है नेगेटिविटी, एक नेगेटिव ऑराज दिख रहा है आपकी। अगर कहूँ तो मरकरी आपके लिए अशांति ला सकती है, तो संभल के रहिएगा बिजनेस वाले। ओवरऑल तो एक अच्छा ही सिचुएशन दिख रहा है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड जो भी है आपके प्रॉब्लम्स, तो उसको किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करके सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ना रखें, बल्कि किसी के साथ में शेयर करें, तो शायद मन हल्का होगा। ये ओवरऑल कहना चाह रहा है। ओवरऑल ये आया है आपके लिए। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ इस वीक, जो आप यूज़ कर सकते हैं, 3 and 1 आपके लिए अच्छा है। एंड अगर कहूँ आपके अच्छे कलर की बात करूँ तो आप ग्रीन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, एंड वाइट भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके लिए अच्छे कलर हैं ये। तो चलिए देखते हैं अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। अगर मैं कहूँ जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि वो डुअल सिचुएशन में हैं, अटके रहेंगे। काफ़ी लोगों से हो सकता है वो बातें करते हैं आपको लेके, बट उनको कुछ लोग हो सकता है कि कुछ सही सलाह ना दे पाएँ, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि वो उस वजह से अटके हैं। बहुत कुछ करना चाह रहे हैं आपको लेके, एक उनकी एक रनिंग हाई है इमोशन, बट शायद वो इमोशंस में ही रह जाएंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर सही से नहीं कर पाएंगे। एंड कांटेक्ट करने की अगर बात करूं तो इस वीक तो नहीं लग रहा है कि आपको वो कांटेक्ट करने की सोचेंगे, बिकॉज उनका कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड रहेगा, या उदास किसी ना किसी जो भी रीजन की वजह से आप लोगों का अभी डिस्टेंस में हो, बातें बंद हैं, तो वो अनब्लॉक करने की इस वीक तो नहीं सोच रहे हैं। कहीं कहीं कहूँ तो एक फीलिंग आती है, बट सडन कहूँ तो माइंड अगर वर्क करता है तो वो चीज़ लगता है, या उनका इमोशन इतना हर्ट हुआ है कि उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर करूँगा या करूँगी तो शायद आप उस चीज़ का अलग कुछ मतलब निकाल लोगे। ऐसा कुछ उनको फील होता है कि शायद आप उनको वैल्यू ना दो अगर आगे, तो इसलिए वो कांटेक्ट करने से घबराएंगे। एंड वो आपको कांटेक्ट इस वीक तो नहीं लग रहा है, वो चाहते तो हैं, बट उनको लगता है कि अगर मैं करूँगा या करूँगी तो शायद आप उसको कुछ अदर वे में ले लोगे, इस वजह से वो आपको कांटेक्ट करने की नहीं सोचेंगे, एंड इस वजह से वो अटके रहेंगे। बट कहूँ तो प्यार करते हैं आपसे, दिन रात आपको सोचते हैं, बट करने की नहीं सोचेंगे इस वीक, आपको कनेक्ट करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ लगेगा कि आप शायद इसका कुछ अलग उसको कुछ लाइटली ले लोगे, कि बहुत बार बार वही क्यों करेंगे। ऐसा भी उनका एक हो सकता है फीलिंग, कि हो सकता है पहले भी उन्होंने आपको ओपन अप किया हो, तो उनको लगता है कि बार बार मैं ही क्यों करूं, आप भी कभी कर सकते हो, तो वो वेट कर रहे हैं आपका, वैसा कुछ सिचुएशन में लग रहा है, इसलिए वो आपको कांटेक्ट नहीं करने का सोचेंगे। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए, यूं ही चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।